हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोज़ल आपने किस तरीके से सेंड करना है। ये मैंने वही फ्रोज़न वेव मीडिया का डिजिटल मार्केटिंग का प्रपोज़ल आपके सामने खोल के रखा है। ठीक है, ये नेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेट पे बहुत सारे प्रपोज़ल आपको इस तरीके से मिल जाएंगे पीपीटी फाइल में स्लाइड शेयर्स के। ये साइट पे फ्रोज़न वेव मीडिया का लोगो, ठीक है, उससे ऊपर आप डेट देख रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग प्रपोज़ल बड़ा करके लिखा हुआ है, बैकग्राउंड दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये इनका अबाउट अस का पेज, इंश्योरेंस एजेंसी सर्विस है, मार्केटिंग सर्विस है। जॉन शी के बारे में लिखा है थोड़ा सा कि जॉन शी इस कंपनी का एंटरप्रेन्योर है, और ये जो कुछ भी इन्होंने लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो इनका कीवर्ड है कि इंश्योरेंस एजेंसी मार्केटिंग है, उन्होंने इसको बोल्ड करके लिखा। उसके बाद मीट द लीडर, जॉन शी क्योंकि इस कंपनी का लीडर है, उसकी प्रोफाइल दी हुई है इसमें। अच्छा, इन स्लाइड्स में वो जिस बंदे को ये प्रपोज़ल भेज रहे हैं उसका माइंड बना रहे हैं कि जी लोकल सर्च में एसईओ की क्या अहमियत है। जैसे इसमें लिखा है कि अकॉर्डिंग टू गूगल 20% ऑफ वेब सर्च हैव लोकल इंटेंट। ठीक है, इसी तरह गूगल नाउ इसी तरीके से लोकल अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, एक इन्होंने ग्राफ डाला हुआ है। एक किसी रिसर्च एजेंसी का गालबन ये ग्राफ है, जी बी गोडर्ड एंड सन को का, जिसमें उन्होंने बता रहे हैं कि आपकी कंपनी के लिए एसईओ क्यों ज़रूरी है। असल में ये इन स्लाइड्स में आपका माइंड बना रहे हैं। ठीक है, ये देखें कि कितनी स्पेस है मार्केट के अंदर लोकल सर्च के लिए। ठीक है, अब ये आगे हैं अपने प्रपोज सर्विसेज की तरफ कि वो क्या क्या सर्विसेज देंगे लोकल सर्च में। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखें जिसकी को आप ये प्रपोज़ल भेज रहे हैं, उसके पास उसकी जो भी अमाउंट आपकी है, फिर आपकी सर्विसेज, क्या आपने प्रॉपर लिस्टिंग वेरिफिकेशन करनी है लॉन्ग टर्म, ठीक है, फुली ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करनी है, ठीक है, 10 जियो टैग फ़ोटोज़ हैं, और जो कुछ भी है, स्कीमा मार्कअप इंटीग्रेशन है, कीवर्ड ट्रैकिंग है, मंथली रिपोर्टिंग है, स्ट्रेटजी फोरकास्टिंग है। जो कुछ भी आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आप सर्विसेज यहाँ पे बुलेट फॉर्म में लिख देंगे। अच्छा जी, उसके बाद वो आए मंथली टाइमलाइन की तरफ कि पहले 3 महीनों में, यानी कि 1 से 3 महीने में क्या होगा, 4 से 6 महीनों में हम क्या काम करेंगे, और साल तक की जो स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन की है। उसके बाद अगर ऑन गोइंग आपने रखना है तो किस तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को लेकर चलते रहेंगे। इसने फ्रोज़न वेव मीडिया ने अपना एक केस स्टडी जिसका हमने कई दफ़ा जिक्र किया है उसको यहाँ पे शामिल किया है ताकि क्लाइंट को अट्रैक्ट करें, क्योंकि जिस बंदे को ये प्रपोज़ल भेज रहे हैं उसका ताल्लुक़ भी इंश्योरेंस कंपनी से है। वो इंश्योरेंस कंपनी का ऑनर है या सीईओ है या बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर है। और जो कोई भी बंदा है उसको मतलब जो है, जब ये प्रपोज़ल जाएगा तो देखेगा कि इस कंपनी ने पहले भी किसी कंपनी की एसईओ की है जिसका ताल्लुक इंश्योरेंस से, उसके ये रिज़ल्ट्स हैं, ये उसका गूगल पे आजकल शो हो रहा है कि पहले अगर इंश्योरेंस एंडोवर लिखो तो ये आता है। ये एग्रीमेंट, इस तरीके से आपने एग्रीमेंट बनाना है। ठीक है, जो नाम होगा, ये अदर सर्विसेज कि हो सकता है कि वो इनमें से भी किसी सर्विसेज में इंटरेस्टेड हो। ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी इन सर्विसेज को भी ले, लेकिन आपने अपनी सारी की सारी सर्विसेज बतानी है। हो सकता है कि वो एसईओ के साथ साथ आपसे सोशल मीडिया, पीपीसी, लोकल सर्च करवाए। बहुत शुक्रिया। ये कहने का मतलब ये है कि इस सारी की सारी वीडियो का, इस प्रपोज़ल को दिखाने का मकसद ये है कि जब भी आप अपने क्लाइंट को प्रपोज़ल भेजें तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करें ताकि क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप उसको एक रिसर्च भी लगा सकते हैं, आप इसमें और भी दूसरी चीज़ें डाल सकते हैं ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हो। ठीक है, शुक्रिया।